बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सियासी हालात इंतखाबात के लिए मौजू है? मैं समझता हूँ जी कि इंतखाबात के लिए ही मौजू है, और तो किसी चीज के लिए ये मौजू है ही नहीं, और ना ही हम मुतहम्मिल हो सकते हैं किसी और चीज के। अगर सियासी हालात इंतखाबात के लिए मौजू है तो फिर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों कर रही है? नहीं, आप का क्या मतलब है मौजू से? हालात मौजू से मुराद यह है कि सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अभी जो हालात है, जो सूरत हाल है, वो सूट करती है, मुनासिब है, लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है कि इंतखाबात हो सके? देखिए, इंतखाबात होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं भी होती तो क्या उसका मतलब है कि इस बहाने उनको इंतखाबात से भागने दें? हम इंतखाबात भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो। हम हर सतह पे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। पहले भी हमेशा हमारे साथ तो ये होता रहा है, कभी भी हमें इस किस्म का हालात और माहौल मुयस्सर नहीं हुआ कि हम आज़ादाना जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें। हमारे तो जलसों में धमाके भी होते हैं, हमें तो थ्रेट्स भी होती हैं, हमें तो रोका भी जाता है, हमारे तो साबिक वज़ीर आज़म के बेटे भी अगवा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होते हुए भी हमने इलेक्शन से तो कभी भागने की कोशिश नहीं की। इलेक्शन ही हमारी मंजिल है। पार्लियामान में अच्छा हम हासिल इलेक्शन साहब, के मेरा बड़ा अलावा जा सादा सा नहीं सवाल है सकते। सर। आज पीपल्स पार्टी को बहुत रिजर्वेशंस है कि किसी खास पर्टिकुलर पार्टी के साथ बहुत फेवर की जा रही है, तो पीपल्स पार्टी को उस वक्त रिजर्वेशंस क्यों नहीं थे जब उसी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत को बलूचिस्तान में गिराया गया था, फिर अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए सेनेट इलेक्शंस के अंदर जोड़ तोड़ हुआ था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने तहफुजात का इजहार क्यों नहीं किया? नहीं, देखें, आप दो चीजें कह रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर हमने कोई गैर आईनी तरीके से नहीं किया। मेजोरिटी हुई, वहां चेंज आ गई। उसमें अब हम क्या कह सकते हैं? बलूचिस्तान के अंदर क्या सियासत हमेशा ऐसे नहीं रही? वहां पे पीपल्स पार्टी ने क्या तो ज्यादती आपने भी करी? पॉलिटिकली कैपिटलाइज किया ना बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को। नहीं, ऐसे नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर हमेशा जो है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की जो इंटरफेरेंस है वो बड़ी कम है वहाँ पे। आज भी जो है वो फ्यूडल्स जो है वो इलेक्शन लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, और वहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ है जिनकी हालात। इंटरफेरेंस है वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन में, उनकी इंटरफेरेंस से, उनकी सहूलतकारी से हुकूमत गिरा ली पीपल्स पार्टी ने। फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो जोड़ तोड़ हुआ, फ्लोर क्रॉसिंग हुई, वो भी हुआ सर। तो मैं तो सिर्फ ये कह नहीं, रहा हूं कि वो हमारे पीपल्स पार्टी खिलाफ भी मेरे तो ख्याल से। बेनिफिटेड रही है ना सर। नहीं, मैं हम कब रहे हैं बेनिफिशरी उसके? हम तो नहीं रहे। हम तो सेनेट के अंदर भी, अगर उन्हीं कुव्वतों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो तो सेनेट के अंदर भी हमारे खिलाफ थी। उन्हें उन्होंने तो हमारे खिलाफ वोट किया था। इसके बावजूद पीटीआई को सपोर्ट किया था उन्होंने। सादिक सजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लिया था आपने। सादिक संजरानी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराया है। सर वो फर्स्ट टाइम तो नहीं हुए, उससे पहले भी चेयरमैन नहीं, सेनेट मुंतखब हुए थे। नहीं, उससे पहले। देखिए, सियासत है ना, कभी हालात जी किसी तरफ होते हैं, कभी किसी तरफ होते हैं। हमने कोई फ्लोर क्रॉसिंग या वो तो नहीं की। हमने वोट किया, वो जीत सर, गया। यही तो मैं हमने कह रहा हूं सर कि आज हालात उस तरफ है तो पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं। अब लेवल प्लेइंग नहीं, फील्ड आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए। आप हालात को और तरीके से ले रहे हैं। आप शायद उसको आपको शायद कोई और गुस्सा हो पीपल्स पार्टी से, वो इस तरह तो निकाले। ये ना कहा जाए कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, पीपल्स पार्टी के लोगों के हलकों में डेवलपमेंट नहीं हो रही, दूसरे हलकों में इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है। अब आप उसको उठा के ले दें आसिफ और साहब, फिर बलूचिस्तान से मिला दें। लेवल प्लेइंग फील्ड आप क्रिएट उसको करने के सेनेट लिए से मिला दें। लेवल समझ से बालातर है। सर, ये ग्राउंड रियलिटीज है आजम रजा साहब, ये रियलिटीज है ना। आज पीपल्स पार्टी को गुस्सा इस बात का है कि एक पर्टिकुलर, और ये जाहिर है हक बजाने होगी आप इस रिजर्वेशन में। मैं तो ये कह रहा हूं कि लेवल मुझे बड़ी प्लेइंग फील्ड खुशी अगर एट दिस हुई है। पॉइंट इन टाइम नहीं है तो मुझे लेवल बड़ी प्लेइंग खुशी हुई फील्ड है। कैसे क्रिएट होगी फिर? मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चलो आपके मुंह से भी ये तो सुना कि यार ये पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा हो रहा है। हमें तो खुशी होती है जब कोई जर्नलिस्ट ये बात कह रहा हो ना कि यार पीपल्स पार्टी के साथ ठीक मैंने हो रहा है। मैंने कतन ये नहीं पीपल्स कहा कि पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। के साथ ये मैंने हो रहा है, बिल्कुल ये ठीक नहीं हो रहा है। कहा। मुझे हसन आपके साहब, मैंने ख्यालात ये सुन। नहीं कहा, मैंने कतन ये नहीं कहा। आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लें कि पीपल्स पार्टी के साथ ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा होगा। रिकॉर्डिंग अगर मेरे एंड पे होनी होती ना तो मैं जरूर रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाता। आप यही फरमा रहे हैं
कि सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी ने किया, मुझे समझ नहीं आती कि हमने क्या किया, हमने वो इलेक्शन लूज किया। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी, पीटीआई को सपोर्ट किया, सादिक संजरानी वहां जीता। सादिक यहां पर संजरानी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सादिक लेवल संजरानी प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। सेकंड टाइम पीटीआई दौर में चेयरमैन सेनेट हुए, उससे पहले आपकी वसातत से, आपकी सपोर्ट से वो तो चेयरमैन सेनेट हमने हुए वोट थे सर। किए थे तो जीते थे ना, हमने वोट किया उनको, इसमें कौन सी, क्या सादिक संजरानी को वोट देना गलत है? जोड़ तोड़ की सियासत है ना सर, नहीं, वोट ना होने के नहीं, बावजूद जब बंदे फ्लोर क्रॉस करते हैं जोड़ तो तोड़ वो की किसी वजह से सियासत करते हैं। कब होगी? अगर पीपल्स पार्टी जो है वो कोई फ्लोर क्रॉस करके उधर जाता। हुआ ना सर। जब एक पार्टी का फैसला था कि वोट हमने सादिक संजरानी को देना है, हम नहीं सर करते फ्लोर नून लीग क्रॉसिंग को हुई ना वोट, हम सर। नून लीग को वोट नहीं करते, आसिफ तो साहब इसका मुझे, मतलब सर है कि मुझे हमने वो बताएं कि गलत लेवल किया। प्लेइंग फील्ड कैसे क्रिएट होगी? मुतालबा तो है आपका, लेवल प्लेइंग लेवल फील्ड होनी चाहिए, प्लेइंग, कैसे होगी सर? मैं समझता हूं कि जो जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि गैर जानिबदाराना जो है वो इलेक्शंस हो। 90 डेज में इलेक्शन होने थे, क्यों नहीं हुए? क्यों एक जमात को उस पे ये सवाल तो मुझे आपसे फैसिलिटेट करना करने चाहिए ना के सर। लिए इलेक्शन को डिले किया? वो लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे, नहीं हुए, तो सर क्यों ये नहीं सवाल हुए? तो मैं आपसे करता हूं ना सर, कि जाते जाते मेरे से, आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो डीलिमिटेशंस वाला मामला उठाया और उसके बाद पीपल्स हाँ, पार्टी ने रास्ता दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 90 रोज आप की टाइम रिकॉर्ड लिमिट से आगे निकल जाए। आप रिकॉर्डिंग्स पे बड़ा यकीन रखते हैं ना? आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देखें जिसमें एक दिन भी इलेक्शन डिले होने की पीपल्स पार्टी ने हिमायत की हो सीसीआई के अंदर। इलेक्शन हमने तो मुबारकबादें दी उनको, उन्होंने हमें मुबारकबादें दी कि जी, एहसन इकबाल साहब ने कहा जी बिल्कुल अब तो कोई इस पे आइन में तरमीम की जरूरत भी नहीं है, और ये अब वही जो रिजल्ट्स हैं मर्दमशुमारी के, उसमें कोई खास फर्क भी नहीं है, और इलेक्शंस जो है वो अपने टाइम पे क्या होंगे। चीफ मिनिस्टर सिंध ने वोट नहीं इसमें दिया था किसी सर? जगह, एक जगह तो ये बता दे कि जहां पे इलेक्शन डिले होने की सीसीआई बात हुई हो काउंसिल ऑफ और कॉमन पीपल्स इंटरेस्ट के पार्टी ने इजलास में कह चीफ दिया हो। मिनिस्टर सिंध ने वोट नहीं दिया था वोट दिया था, वोट देने का क्या मकसद है? कि डीलिमिटेशंस नहीं होंगी? ये किसने कहा है? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज ला के दिखा दे, तो आप तो रिकॉर्डिंग को बड़ा बिलीव सर करते हैं ना। इलेक्शन आप कमीशन ऑफ अपने पाकिस्तान, प्रोग्राम में ये चीज ला के दे दें जी, कि डीलिमिटेशंस जो हैं वो जरूरी हैं और उसकी वजह से इलेक्शन लेट होगा, अगर ये बात हुई हो, इस पे वोटिंग हुई हो, तो ठीक है, फिर इलेक्शन आपका कमीशन ऑफ सांस। पाकिस्तान इसी ग्राउंड के ऊपर तो इलेक्शंस को डिले करने का मुतहम्मिल हुआ है ना कि डीलिमिटेशंस होगी। सर, सर आप इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन ना बने, आप एंकर है, आप उनको बुला ले, उनका कोई बंदा ये मौकफ पेश करे, या तो आप उनका मौकफ पेश कर रहे हैं। इलेक्शन, मैं कह रहा हूं मेरा भाई वो गलत कह रहे हैं, अच्छा ये बात इस तरह नहीं है। चले, अब तो 90 रोज की लिमिट से ऊपर हो गया ना सर, जैसे भी था पीपल्स पार्टी का उसमें क्या रूल रहा, अब तो 90 रोज से आगे बात निकल गई, यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह रहा है। आप क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हैं? अच्छा टाइम गुजर रहा है, हम अब तो भी इंतखाबात कटहरे मांग पे रहे हैं सर, हम तो इंतखाबात मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उससे आगे निकल के इलेक्टेड मैंडेट होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये मुतालबा हमारा भी है। पीपल्स पार्टी मांग रही है, वो तो एक पीपल्स पार्टी मांग रही है कि तो इंतखाबात जब हम कराओ। आपकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं तो आपको, आप कह रहे हैं कि आपको किस चीज की फिक्र लाहक है? अगर हम आपके साथ मिलाते हम ही आवाज नहीं हो है रहे ना, हैं। अगर आप नियत के साथ आवाज मिलाई होती तो इलेक्शन हो ना जाता, और कोई तीसरी कुव्वत ही नहीं है। कितने कितने या नादा आपके है, या कितने नादा है कि शोलों को हवा देते हैं। हसन मुर्जा साहब ये फरमाइए सर कि कौमी मफामती एजेंडे पर कोई अब काम हो रहा है कि इलेक्शन से पहले पहले बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके जो मामलात है कम अज कम इलेक्शन फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाए? कौमी मफामती एजेंडे पर अमल दरामद कर रही है पीपल्स पार्टी? हम तो कौमी यकजहती के एजेंडे पे हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा डायलॉग का रास्ता खोलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा कह चुकी है कि 9 मई जैसे वाकयात और दीगर ऐसे वाकयात जिसमें इंतहा पसंदी और शरपसंदी हो, उन लोगों के अलावा सबको सियासत करने का हक होना चाहिए। सब लोगों को पाकिस्तान के अंदर एक जैसा माहौल होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात को, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। हम मियाँ साहब बाहर थे, उनके लिए भी दुआ गो थे और बारहा कह चुके थे कि उनको मुल्क में आना चाहिए। उनका जो आईनी और कानूनी और सियासी किरदार है वो यकीनन होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हम तहरीक इंसाफ के लिए भी यही जज्बात रखते हैं, माँ सिवाय चंद उन लोगों के जो शरपसंदी की और इंतहा पसंदी की सियासत करते हैं, वो बिल्कुल करें।
बाकी लोगों को सियासत करने का हक होना चाहिए। तो चेयरमैन तहरीक ये हमारी इंसाफ को या गलती जो तो 9 नहीं मई है। के 9 मई के लोग हैं, आपकी नजर में उनको माफी मिल सकती है? उनको माफी देनी भी नहीं चाहिए। वो इंतहा पसंद है, वो इंतहा पसंदी करते रहे हैं। जो जो उसमें मुलव्वस है उसको सजा होनी चाहिए। जो उसमें मुलव्वस नहीं है, जो सियासी कारकुन है, ये हमारी गलती तो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसी पार्टियां बनाती है, कन्वेंशन लीग जैसी, काफ लीग जैसी, पीटीआई जैसी जमातें बनाती है, और जब वो जिन बोतल से बाहर आ जाता है तो फिर सियासी कारकुनों को तो फिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं सर, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान से मिले, मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करें, इन मुलाकातों का एजेंडा क्या है? क्या और फिर इवन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ऑन बोर्ड हों, तो क्या कहीं को माफी तलाफी की बात भी हो रही है? देखिए, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इतनी कद्दावर शख्सियत हैं कि वो कोई इसमें अपना किरदार अदा कर सकें। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी कौम जानती है कि वो किस एंड पे वो बात हो सकती है और मुअस्सर हो सकती है। वो मोहम्मद अली दुरानी के बस से बड़ी ऊंची बात है। एक न्यूसेंस वैल्यू पैदा करने की, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। लास्टली हसन मुर्तज़ा साहब 2024 में इंतखाबात होते देख रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे और पीपल्स पार्टी इस पे पूरा अपना जो असर व रसूख और जोर है, एक आईनी और कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए वो तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट करेगी, चाहे हमें अदालत जाना पड़े, हम इलेक्शन को यकीनी बनाएं।